नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एमएनसी में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसका ये अमेजोन में आया, आई थिंक अमेजोन से निकाला था। तो इसमें ये जो है फ्रेंड्स पेयरिंग प्रॉब्लम है, यानी फ्रेंड्स का पेयर्स बनाना है। इसमें गिवन क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ध्यान से पढ़ेंगे हम। गिवन एन फ्रेंड्स, यानी कि हमारे पास फ्रेंड्स का काउंट नहीं पता हमें, एन फ्रेंड्स दिए हुए, ईच कैन ईदर रिमेन सिंगल और पेयर अप विद वन और अदर फ्रेंड, यानी कि वो किसी भी, या तो वो पेयर कर सकते हैं एक फ्रेंड के साथ, या फिर वो सिंगल रह सकते हैं। उनके पास दो ही चॉइस है, यानी कि अगर हम किसी पार्टी में गए हो तो या तो आप अकेले खड़े हो रहे होंगे, या फिर आप किसी पेयर के साथ हो। अगर आप बाहर घूमने जा रहे हो तो आप अकेले घूमने जा रहे हो, फिर किसी एक के साथ जा रहे हो, इस तरह से पेयर। 3 लोग की बात नहीं की है यहाँ पे, किसकी बात की है, और लगाए, यानी कि या तो आप सिंगल घूमने जा रहे हो या फिर आप पेयर अप कर रहे हो किसी एक फ्रेंड के साथ, वो फ्रेंड किसी और के साथ नहीं कर सकता, इसलिए ट्रिपलिंग का सीन नहीं है, कंडीशन हमें पूरी पढ़नी होगी। देन हमें काउंट द टोटल नंबर ऑफ वेज दे कैन बी टुगेदर। तो अब उनकी पेयरिंग का और सिंगल रहने का जो हमें काउंट निकालना है वो कैसे चेक कर सकते हैं। तो सिमिलर क्वेश्चन है, कहने को थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इसलिए हमने लिया भी है। अगर बिल्कुल सिमिलर होता तो मैं नहीं लेती, थोड़ा सा इसमें लॉजिक अलग से देखेंगे, बट जैसे हमने डायलिंग का स्टार्ट किया वैसे ही हम करेंगे। अगर आपने मैथ्स वगैरह पढ़ी तो पीएनसी जैसा क्वेश्चन है, अगर नहीं पढ़ी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैं बताने ही वाली हूँ। पीएनसी में भी ऐसा होता है कि इतनी बॉल्स इनमें क्या कॉम्बिनेशन करना है। तो अभी हमारे पास एन फ्रेंड्स हैं, तो एन फ्रेंड्स में सपोज मैंने n इक्वल टू 1 दिया, मेरे पास एक ही पर्सन है, एक ही फ्रेंड है, तो वो कैसे पेयर कर सकता है भाई। सिंगल है तो सिंगल ही, यानी कि उसका 1 ही वे है। कितना वे है, एक ही वे है, वो एक ही रहेगा, दूसरे के पास पेयर ही नहीं है उसके पास। n इक्वल टू 2 दिया, 2 हुआ, यानी कि मेरे पास a और b दो फ्रेंड्स हैं, तो उनके क्या वे हो सकते हैं, या तो वो सिंगल सिंगल रहें या फिर वो दोनों पेयर करें। तो कितने वेज हो गए मेरे पास, 2 वेज हो गए। अगर मेरे दो फ्रेंड्स हैं a और b तो 2 ही हुआ ना, या तो वो अलग अलग जाएंगे या वो दोनों एक साथ जाएंगे, तो 2 वे हो गए मेरे पास। अगर मैंने सेम चीज़ n इक्वल टू 3 लिया, यानी कि मेरे पास a b c 3 फ्रेंड्स हैं, तो उनका क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम पीएनसी अगर जिसको आती है वो इजीली समझ जाता है, अदरवाइज आपको टेंशन नहीं है। a b c है तो या तो वो अलग अलग रहें, पहला वे, या फिर a b के साथ रहे c अकेला रहे, ठीक है, या फिर a c के साथ रहे और b अकेला रहे, या फिर ऐसा भी हो सकता है b एंड c इनका पेयर हो रहा होगा और ए अकेला जा रहा होगा। तो हमारे पास कितने वेज आ गए, टोटल 4 वेज आ गए। इसके अलावा अगर हम कोशिश करेंगे कोई और वेज बनाए, ए बी सी अलग अलग है, इनका पेयर बना सकते हैं। तो ए ने बी के साथ बनाया, ए ने सी के साथ बनाया, तो सी एंड बी अकेले हुए। एंड अगर बी की सी का पेयर बनाया तो ए अकेला। तो इसके एन अगर 3 फ्रेंड्स हैं तो 4 वे हो सकते हैं उनके बाहर घूमने जाने के, किसी पार्टी में जाने के। इसी तरह से हम एन इक्वल टू 4 करेंगे तो उनके अलग वेज हो रहे होंगे। तो इन वेज का हमें टोटल नंबर निकालना है। तो अगर मैं बात करूँ तो जो हमें दिख रहा है, हमें सिंपल इतना तो दिख रहा है कि एन इक्वल टू 1 पर 1 वे मिल रहा है और एन इक्वल टू 2 होने पर हमें 2 वे मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गई, हमारी बेस कंडीशन, है ना। हम हमेशा पहले सॉल्व इसलिए क्यों करते हैं, क्योंकि हमें एक तो कहीं ना कहीं पैटर्न समझ में आ रहा हो और कहीं ना कहीं क्या समझ में आ रहा हो कि हमारी बेस कंडीशन मिल रही है। अगर मैं थोड़ी सी लॉजिक की बात करूँ कि और क्या हो सकता है, एक फ्रेंड होने पर मेरे पास अगर कुछ फ्रेंड्स हैं, ठीक है, यहाँ पर चॉइस देखें, जैसे हमारे पास क्या थी, एक अलग चॉइस थी, एक हॉरिजेंटल वर्टिकल चॉइस थी ना हमारी। यहाँ पर भी हमारे पास चॉइस है, या तो वो सिंगल रह सकता है या फिर वो पेयर में रह सकता है। दो ही चॉइस है, तो सिंगल रहेगा यानी कि 1 और पेयर का मतलब n-1। अब एक निकल गया तो बाकी कितने बचे, एक सिंगल है, बाकी n-1 बचे, तो पेयर हमारा n-1 के बीच में बन रहा होगा। हमारे पास 2 ही चॉइस होने वाली है। अगर हमारे पास कोई फ्रेंड्स है तो इतना हमें समझ में आया। अगर मैं और अच्छे से इसे सॉल्व करके बताऊँ, इक्वल टू 4 है। अभी ध्यान से देखना, मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है, A B C D। आप ध्यान से देखना, हाँ, क्योंकि अभी हमें समझ में आ रहा होगा एक्चुअल में क्या रखना है, थोड़ा सा डिफरेंट कैसे है टाइलिंग से। A B C ये दोनों अलग अलग सेपरेट हैं, एक वे हमारा ये हुआ 1 वे। अगर सपोज मैं पेयरिंग करती हूँ कि A B साथ में हो और C D अलग अलग हो, ठीक है, या फिर A C साथ में हो और B D अलग अलग हो, या फिर ए डी साथ में हो, पेयरिंग कर रहे हो, और फिर मेरे पास क्या हो ऑप्शन में बी और सी अलग अलग हो, तो मेरे पास चॉइस है यहाँ पर। ये जो मेरा 1 निकल गया, ये मेरे पास 1 था, ये मेरे n-1 बचे हुए हैं, है ना। 1 यानी कि एक सिंगल सिंगल रहने का एक ही वे है हमारे पास कि वो सारे अलग हो। अब उसमें से कितने बचे हुए फ्रेंड्स में से n-1 के पास मेरे पास एक चूज़ करने का ऑप्शन है कि किसकी पेयरिंग करानी। तो चॉइस करना मतलब ए और बी की पेयरिंग कराई मैंने, ए की बी से कराई तो सी और डी सिंगल रह गए, ए की सी से कराई तो बी डी सिंगल रह गए, ए की डी से कराई तो बी सी सिंगल रह गए। सेम चीज़ अभी उसमें से मैंने कुछ और चूज़ किया, मैंने बी चूज़ किया। अब बी की मैंने किससे पेयरिंग कराई, सी से करा दी। अगर बी एंड सी के मैंने पेयरिंग करा दी तो कौन सिंगल रह गए, ए एंड डी, है ना। और अगर सपोज मैंने बी की किससे पेयरिंग करा दी, डी से करा दी, तो अब कौन सिंगल रह गए, ए एंड बी। मैं अभी सिर्फ एक पेयर की बात करूँ, हो सकता है 2 पेयर बनाए क्योंकि हम पेयर बना सकते हैं। अदरवाइज सी किसके साथ और पेयर कर सकते हैं, डी के साथ कर सकते हैं। तो हमारे पास चूज करने का ऑप्शन है कि हम किसको ले रहे हैं, चॉइस है हमारे पास यहाँ पर कि n-1 में से हमको चॉइस लेंगे, देन हम उसका पेयर बना रहे होंगे। तो सी का रहा तो ए और बी सिंगल रह गए। तो ये मेरे पास कितने वेज आ गए, 6 वेज,
किसका? जब हम एक पेयर बना रहे हैं, बाकी दो सिंगल हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों जो हैं वो आपस में पेयर बनाए और सी डी आपस में पेयर बनाए, या फिर ए सी आपस में पेयर बनाए, बी डी आपस में पेयर बनाए, या फिर ए डी आपस में पेयर बनाए और बी सी आपस में पेयर बनाए। तो ये कितने वेज हो गए? 3 वेज। ठीक है, तो टोटल मेरे पास कितने वेज हो गए? टोटल मेरे पास ये कितने वेज हो रहे हैं? 1 + 6 + 4 3, तो वे टोटल इज 10 वेज। 10 वेज है किस किस के लिए? ध्यान से देखना, जब मेरा n = 1 यानी कि 1 निकल जाए, फिर 1 जब निकल गया तो अब मेरे पास कितना है? n-1, और या फिर अब मेरे दो पेयर निकाले, दो लोग निकाले, n-2। इतना समझ में आया? 1 के लिए सिर्फ 1 वे निकलने वाला है, और बाकी n-1 में से मेरे पास चॉइस है कि मुझे किसको लेना है एंड देन किसके पेयर करने हैं। और जब n-1 ले लिया तो n-1 के साथ मेरे n-2 पेयर्स बन रहे होंगे। चूज़ करने का ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर, या तो सिंगल हो सकता है, यानी कि मेरे पास क्या हो सकती है चॉइस यहाँ पर कि एक तो सिंगल होगा 1, तो जैसे ही वो सिंगल होगा मेरे पास क्या हो जाएगा? n-1। और अगर दूसरा बात उसने पेयर में क्या किया? पेयर बना रहे हैं यहाँ पर, यानी कि उसने पेयरिंग की है। जब पेयरिंग की है तो यानी कि पेयरिंग के पास भी मेरे पास ऑप्शन होगा कि किसकी पेयरिंग है। जो n-1 बच गए, जो सिंगल लोग मैंने निकाल दिया, एक एक पेयर, एक जो वे निकाल दिया जब सिंगल है, उसमें n-1 में भी मेरे पास ऑप्शन होगा कि n-1 में से मैं किसका ऑप्शन ले रही हूँ, किनका, जिसका मैं पेयरिंग कराना चाह रही हूँ। ए का पेयरिंग कराना चाह रही हूँ, बी का कराना चाह रही हूँ, सी का कराना चाह रही हूँ। एंड देन जब मैं पेयरिंग कराऊंगी किसी एक ऑप्शन को चूज करके तो दूसरा भी उसमें से निकलेगा। जब दूसरा निकलेगा तो यानी कि 2 लोग निकल गए, तो अब मेरे पास यहाँ पर क्या बचे? n-2। तो यानी कि n-1 n-2 के साथ हमारा एक चॉइस ऑप्शन ये समझ में आ रहा है। अभी तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि एक तो इतना तो सबको क्लियर है कि एक वे था हमारा, जब सेपरेशन रहेंगे चाहे कितने भी नंबर ऑफ फ्रेंड्स है, एक वे तो रहने वाला है सबके सेपरेशन, क्योंकि सब अलग अलग है। एक जब सब अलग अलग का एक वे निकल गया, यानी कि अब मेरे उस टोटल नंबर ऑफ n में से और कितने वेज बचे? n-1 में किसी को भी एक को पकड़ो और उसकी पेयरिंग कराओ किसी के भी साथ। तो ये मेरी चॉइस हो सकती है, वो ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी, ए बी सी कुछ भी हो सकता है ना। और रिपीट नहीं होगा कि ए बी का यहाँ पेयर बना तो यहाँ पर भी हम ए बी का पेयर बनाना है, यहाँ रिपीटिशन नहीं करना है ना, क्योंकि इन्होंने बोला ना ईच कैन ईदर रिमेन सिंगल और पेयर अप विद वन अदर फ्रेंड, है ना। ऐसा मल्टीपल टाइम्स हम सेम चीज़ नहीं कर सकते, हमको सब यूनिक पेयर्स बनाने हैं। तो n-1 मेरे चॉइस हो गई कि मैं किसका बनाऊंगी। जब मैं किसी एक को पिक करके किसी और के साथ पेयर बना रही हूँ तो मेरे 2 लोग गए, यानी कि अब मेरे पास कितने रिमेनिंग है? n-2। अब उनकी मैंने 2 अलग अलग करके पेयरिंग बनानी है। इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि एक बेस केस तो मेरे पास बन गया। बेस केस किसके लिए बन गया? n = 1 के लिए और n = 2 के लिए, यानी 1 के लिए 1 मिलेगा, 2 के लिए 2 मिलेगा, खत्म हो गया। अभी मुझे रिटर्न में यहाँ पे क्या करना होगा? एक तो मुझे अपने सेम फंक्शन को, सपोज मैंने फंक्शन का नाम रख दिया पेयर, ठीक है, तो मैंने पेयर में मैंने सेम फंक्शन को कॉल करना है, लेकिन पेयर करने के लिए उस फंक्शन में एक तो मुझे करना है n-1 के लिए, यानी कि 1 का तो सेम n-1 में जब भेजूंगी तब टोटल प्लस करेंगे, जैसे कि हमने ऊपर टाइलिंग के लिए प्लस किया था, ये अपना वेज देगा। सेम चीज़ मुझे ऐसे ही पेयर करना है n-2 के लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेरी मल्टीप्लाई होगी n-1 से। क्यों? क्योंकि जब वो पेयर कर रहा है, वो n-2 से पेयर कर रहा है, वो हमारे पास चॉइस होगी ना, कि चॉइस मतलब कि वो ए हो सकता है, ए किसी ए ने लिया, उसमें से कोई पेयर कर रहा है, वो बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, जो भी हमारे फ्रेंड्स है। तो मेरे पास चॉइस क्या आ गई यहाँ पर? n-1। समझ में आया इतना? तो मैं यहाँ पर सिंपल अपना फंक्शन को कॉल करा रही हूँ, 2 बार कॉल करा रही हूँ, जैसे हमने x इंटू किया था ना, यहाँ पर हमारी चॉइस हो रही होगी, चॉइस में से हम अपने 2 पेयर्स बना रहे होंगे। ये वाला सिंपल है, ये हमारा जो सिंगल रहने वाले का है वो यहाँ पर से अपने नंबर ऑफ वेज दे देगा टोटल, प्लस हम करेंगे जो 2 का पेयर कर रहे होंगे, चूज़ करेंगे किसका किससे पेयर कराना है, देन हम चूज़ के साथ उसकी मल्टीप्लाई हो रही होगी, एंड हमारे n-2 को सेम हम वैल्यू फंक्शन को कॉल करेंगे n-2 के लिए। तो मैंने एक और फाइल बनाई यहाँ पर, सेम चीज़ मैंने टाइलिंग वाले को कॉपी पेस्ट किया यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगी? इसका नेम चेंज करूँगी। मुझे क्या करना है, यहाँ पर वेज की जगह मैं बोल दूँगी सपोज फ्रेंड्स पेयरिंग, पूरा फ्रेंड्स पेयरिंग करेंगे, और इसको मैंने जहाँ जहाँ इसका यूज़ किया है उसको मैं पेस्ट करा दूँगी, ठीक है। और इसके अंदर की चीज़ें सेम ही होने वाली है, लेकिन मैं फिर से रिपीट करती हूँ आपके लिखने के लिए, ठीक है। क्या कि बेस केस में मुझे पता था कि अगर इफ़ मेरा जो n है, यानी कि n मेरे फ्रेंड्स हैं, अगर मेरा n = 1 है, यानी कि एक ही इंसान है, एक ही फ्रेंड है, तो वो अकेले घूमने का ऑप्शन नहीं, उसके पास 1 है, यानी n = 1 है तब भी 1 मिले, जब n = 2 है तब भी 2 मिले। तो यानी कि मैं बोल सकती हूँ <= 2, या तो ये बोल सकती हूँ, अदरवाइज अगर 0 है तो उसके पास कितने वेज है? 0 वेज है, तो 0 भी रिटर्न कर रहा है, तो इसलिए =0 बोलती हूँ। अगर 0 फ्रेंड्स है तो भी मेरे पास कितने वेज होने चाहिए? तब 0 वेज हो गए घूमने के। तो यहाँ पर क्या करूँगी मैं? रिटर्न
n, अगर मेरा n लेस देन इक्वल टू 2 और n है, ये मेरा बेस केस हो गया। मैं इसको अलग भी लिख सकती हूँ, आप चाहो तो इसमें और ऑपरेटर लगा कर सकते हो, वो सेम चीज़ है, वो 0 और 1 और 2 के लिए अलग अलग लगाना होगा। यहाँ पर समझ में आया? अदरवाइज अब मुझे क्या करना है यहाँ पे रिटर्न एक, जब सिंगल रहने की कंडीशन है, यानी कि मैं इसी फंक्शन को कॉल करूँगी फ्रेंड्स पेयरिंग, और इसमें मुझे क्या है सिंगल रहना है, यानी कि सिंगल रहने का एक ही निकलेगा, तो n-1 बचा, तो उसे मैं n-1 के लिए कॉल करूँगी, प्लस तो ये मुझे n+1 1 पेयरिंग के लिए दे देगा। दूसरा, मेरे पास जो रिमेनिंग बचे हैं उनके में जब वन ऑफ दैम मैं उठाऊंगी, उनमें से कोई एक भी n-1 जो मेरे पास बचे थे, है ना, अभी मेरे पास n-1 बचे अगर 1 पेयरिंग हुए, उनमें से कोई एक भी किनके साथ पेयरिंग करेगा, अब रेस्ट ऑफ देम के लिए, यानी अगर वो किसी और के साथ जब n1 निकल गया, अब एक और 1 लिया जो पेयर कर रहा होगा, तो बाकी कौन बचे मेरे पास, कोई भी नंबर, जितने भी नंबर ऑफ फ्रेंड्स होंगे उनमें कितने n-2, क्योंकि अब मेरे पेयर हो गया तो दो निकल गए मेरे पास, तो n-2, तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा n-1 इंटू फ्रेंड्स पेयरिंग, वही फंक्शन कॉल किया n-2। ये क्या है, वो जो रिमेनिंग मेरा जब 1 पेयर बन गया, जो रिमेनिंग है उनमें से मैं किसी एनी वन ऑफ चॉइस को उठाऊंगी जो पेयर बना रहा होगा, पेयर बनाने के बाद वो मल्टीप्लाई जो बचे हुए पेयर वाले हैं उनके साथ होगा, तभी वो मुझे क्या देगा, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ पेयरिंग एंड टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिंगल रिमेनिंग। उन दोनों का एडिशन से हमें क्या मिल रहा होगा, टोटल नंबर ऑफ काउंट टू स्टे देयर इन द पार्टी, और बाहर जब भी आप घूमने जा रहे हो वगैरह वगैरह, तो उसके लिए। तो चलिए इसको रन करते हैं, इसको क्लीन करती हूँ पहले, एंड अब फिर से रन करते हैं। अब मैंने रन किया, एंटर अ नंबर, सपोज मेरे पास फ्रेंड्स हैं 4, तो अभी मैंने 4 वाला किया था, 4 में कितने वेज आए थे, 10 आए थे, तो 10 वेज टू टाइल द बोर्ड, यहाँ पर टाइल द बोर्ड ये सिंटेक्स हमने चेंज नहीं किया, 10 वेज टू पेयर द फ्रेंड्स, इतना, ठीक है। अगर सपोज मैंने अभी क्या किया, 3 किया, तो 3 फ्रेंड्स के लिए कितना आया था, 3 के लिए मेरे पास 4 वेज आए थे, ठीक है, कि या तो वो सिंगल रहेंगे एक वे, और 3 हमारा पेयर वाला भी आना था, सेम चीज़। तो हमारे वर्किंग चल रहा है हमारा, यहाँ आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो n-1 है वो मेरे क्या है, हम इसमें से चूज़ कर रहे हैं, हमारे पास ऑप्शन है कि हम चूज़ अ वन, एनी वन ऑफ दैम, जो हमारा n-1 एक 1 वाला, तो हमारा स्टेटमेंट निकल गया जो है। और देन हमने अनपेयर्ड जो रिड्यूस, हमारे पास जो अनपेयर्ड थे उनको हमने रिड्यूस कर दिया, अनपेयर्ड मतलब 2 निकल गए, जो पेयर वाले निकल कर जो भी मेरे पास रिमेनिंग होंगे उसको मैंने वापस से कॉल किया, एंड देन वापस से उसमें से मेरे पास जो कंडीशन है, मेरा जो लॉजिक है वो चल रहा होगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक मेरा n की वैल्यू जो है वो 1 ना हो जाए, या फिर n की वैल्यू जो है वो 2 ना हो जाए, या फिर 0 ना हो जाए, यानी कि वो पेयर वही बेस कंडीशन है मेरी, ठीक है, समझ में आया। अगर हम चाहें तो इसको हम सिंपल तरीके से भी समझ सकते हैं, इसको एक काम करते हैं, ड्राई रन करके समझते हैं। तो इसको ट्री ट्रैवर्स करके देखते हैं हम। जैसे सपोज मेरे पास मेरे फ्रेंड्स का काउंट हो गया 4, तो मैंने यहाँ पे क्या दिया, n=4 दिया। जैसे मेरे पास n=4 गया, यानी कि मैंने यहाँ पर इसको क्या पेयर किया, तो मेरे पास यहाँ पर कैसे वो ब्रेक करेगा, मेरा एक फंक्शन, सपोज मैंने फंक्शन का नाम दिया f, तो वो क्या करेगा, f ऑफ 4 - 1 विच इज़ 3, और किस में करेगा, 3 इंटू, यानी कि n-1, मेरा यहाँ पर n-1 कितना होगा, n-1 विच इज़ 3, तो यहाँ पर मैं n-1 ही लिख रही हूँ, इंटू f ऑफ 3 - 4 - 2, यानी n-2 था, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 2। सिंपल। अब मुझे क्या करना है, इसको फिर से ब्रेक करना है, किसमें, f n-1 विच इज़ 2, और यहाँ पर f की जगह n-1 2 विच इज़ 2 इंटू मेरा 2 की मल्टीप्लाई, क्योंकि ये मेरा फंक्शन क्या था, f ऑफ n-1 इंटू n-1 इंटू एफ ऑफ n, ये प्लस है, ठीक है, n-2, तो यहाँ पर n-2 यानी 3 - 2 विच इज़ f ऑफ 1। अगर मैं देखूँ तो मुझे पता था कि अगर मेरे पास n का साइज़ इक्वल टू 0 है, मेरा n=0 है, 1 है या 2 है, तो मुझे क्या रिटर्न करना है, सेम रिटर्न करना है, क्या, n, यानी कि यहाँ पर मेरे पास सिंपल वैल्यू मिल गई, मुझे कितनी मिल गई, 2, इसकी वैल्यू कितनी मिल गई, 1, इसकी वैल्यू कितनी मिल गई, 2, तो ये मुझे क्या देगा, यहाँ पर मुझे प्लस करना है इनके बीच में क्या है, मेरे पास प्लस है, ये सिमिलर तरीके से चल रहा है, तो 2 + 1 3, तो f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, 3, यहाँ पर f ऑफ 2 कितना था, 2, तो 2 यानी 3 × 2 इज़ 6, तो ऊपर जाकर मेरा इनका 3 + 6, टोटल नंबर ऑफ वेज 4 पे कितने आ गए, 10 वेज, जो कि हमारा साइज़ सही है, यानी कि अगर मेरे पास n फ्रेंड्स हैं तो कितने आएंगे,
10 वेज आ रहे होंगे। तो यानी कि अभी मेरे पास ये क्या था, ट्री रिकर्जन था, जो हमने एक ही फंक्शन के अंदर सेम फंक्शन को डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ मल्टीपल टाइम कॉल किया है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ट्री रिकर्जन, जिसमें हम बोलते हैं ना यूलर ट्री ग्राफ फॉलो कर रहा होता है कि हमें लेफ्ट से लेकर ट्रू चलना है एंड देन हमें उसे राइट में जाके सॉल्व करना होता है। तो वही हमने करा, तो हमारे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज निकल गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरे पास चॉइस थी, जो हमारे अनपेयर्ड जो भी हमारे पास बचे रिमेनिंग है उनमें से कोई चूज़ करके अनपेयर्ड के साथ उसको रिडक्शन करके फिर से कॉल करना है। ठीक है।